तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो भिन्न भिन्न टाइप के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जी देखिए, 200% का वैल्यू जब 90 है तो हमको कह रहा है 40%, तो सीधा सा निकाल देंगे 40%। क्या दिक्कत है? 90 बट्टे कितना हो जाएगा? 200 गुना कितना? 40। देखिए 40 पंचे होता है 200, 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 18। अर्थात आंसर कितना हो गया? 18। ये आपका आंसर बन के रेडी है। ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कह रहा खाना पकाने के तेल में 25% की वृद्धि हो गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कोई व्यय ना बढ़े। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मान चलिए पहले कितना था? 100 रुपया खर्चा होता था, अब 125 रुपया हो गया। अब जो खर्च अपरिवर्तित करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा? 25। अर्थात 25 की कमी करना पड़ेगा कितना? 125 में। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 20 पंचे 100, अर्थात कितना परसेंट? 20%। ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है। या दूसरा तरीका हमने समझाया था कि 25% है ना। 25% का मतलब कितना? 1/4। 1/4 से वृद्धि हो रहा है तो घटेगा कितना? 1/5 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, अर्थात कितना? 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है। आ जाइए, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सामान 153 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है यानी हानि होता है, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए सामान कितना में बेचना पड़ेगा। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए 10% का हानि हो रहा है अर्थात 90, तो 90% का वैल्यू कितना है? 153। 20% लाभ चाहिए मतलब 120% में उसको बेचना है, तो कितना हो जाएगा? 153/90 गुना कितना? 120। 30 तिया 90, 30 चौके 120 होता है। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 का 3, अर्थात 4 का 4, 4 पंचे 20, यानी 204 रुपया इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब नुकसान होगा 10% के नुकसान पे यानी 90, 20% लाभ चाहिए 120 में करेगा। यही तो निकालना था आपको। ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। कह रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए तो 20% लाभ पर बेचा अर्थात 120% में बेचा होगा। फिर कहता है जो उसको 25% लाभ पर अगर बेचता है तो 25% लाभ पर मतलब 125 में। तो दोनों में कितना परसेंट का अंतर? 5% का अंतर। लेकिन 5% बराबर कितना दिया हुआ? 35 रुपया अधिक मिलता। प्रतिशत में 5%, रियल में कितना? 35 रुपया। तो 5% का वैल्यू कितना? 35। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं निकल जाएगा? बताइए तो 35/5 गुना 100, 5 7 35, तो 7 गुना 1 कितना हो जाएगा? 700 रुपया। ठीक है ना। थोड़ा गला बच गया है ज़्यादा बोलने के रीजन से। ठीक है, आवाज़ जा रही होगी। आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कहता है, जो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप से पूछेगा तो 18 गुना वस्तु का सीपी बराबर कितना है? 15 वस्तु के एसपी के बराबर। तो यहाँ पे सीपी बटे अगर एसपी निकालेंगे आप तो 15 बटे कितना हो जाएंगे? 18। 15 रुपया में खरीदा, 18 में बेच दिया, यानी 3 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। 3 रुपया का लाभ होता है किस पर? 15 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 3 का 3, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, अर्थात उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। समझे? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम आसान सवाल है। 2000 रुपया की वस्तु है, अंकित मूल्य, उस पर एक बार में 20% छूट देता है, मतलब वस्तु को 80/100, और पुनः इस पर क्या करता है? 10% छूट देता है, यानी 90 बटे कितना? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया,
उसके बाद देखिए 2 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 8 9 72 दुना कितना होता है 144 पे 1 जीरो हो गया, अर्थात 1440 रुपया में वह वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब इस टाइप के सवाल आ जाए, दो क्रमिक छूट दे, तो आप आराम से इस टाइप से बना सकते हैं। पहला 2000 रुपया था, उसका अंकित मूल्य, उस पर 20% छूट दिया था, 80 में बेचा गया, फिर 10% छूट गया, मतलब 90/100। इस टाइप से काट के निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 500 रुपया की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए P बराबर दिया हुआ आपको कितना 500, और R बराबर दिया हुआ 10%, T बराबर दिया हुआ कितना 3 ईयर। तो SI जो होगा, SI क्या होता है, R गुना T% के बराबर होता है, अर्थात कितना 10 गुना 3 यानी कितना 30% आपको निकालना है। हाँ, तो मूलधन जो होता है, ये मूलधन जो होता है ना, वह 100% के बराबर होता है, अर्थात 100% का वैल्यू दिया हुआ कितना 500, तो क्या 30% का वैल्यू नहीं निकलेगा, आप बताइए तो। 500 बटे कितना 100 गुना 30, 2 जीरो खत्म हो गया, तो 30 पंचे कितना होगा 150 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज जब भी कहे तो 80% निकालना है। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। करा एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का दोगुनी हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, T1 बट्टे T2 बराबर N1 - 1 बट्टे N2 - 1। अब इस पर बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। तो T कितना है 20 वर्ष, बता T2 कितना नहीं पता, 2 गुनी हो जाती तो 2 - 1, नीचे में क्या होगा कितने गुनी 4 गुनी हो जाती, तो 4 - 1। अगर इनको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा, यहीं पे तो 2 में से 1 गया 1, और इधर 4 में से 1 गया 3। अब देखिए इधर से T2 बराबर कितना 20 गुना 3 यानी कितना 60 वर्ष, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिया रहेगा, दूसरा चीज़ कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करिए यदि 3 वर्ष का ब्याज पर है। अब बहुत अच्छा प्रश्न दिया यहाँ से, जो रेट कितना है, रेट है 10%। 10% का मतलब कितना 1/10, 10 पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा, मतलब कितना 11/10। अब समय ये 1 साल के लिए हो गया, तो समय कितना दिया हुआ 3 साल, इसमें 3 कर दीजिए, तो 11 के क्यों होता है 1331 बटा कितना 1000। अब ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1331 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6655, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसीलिए मूलधन कितना है 1000 यूनिट। मूलधन कितना है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 1000 गुना 5 अर्थात कितना 5000 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की जब भी क्वेश्चन रहती है ना, तो रेट पर काम करते हैं हम लोग। 10% मतलब 1/10, मतलब जोड़ के लिखेंगे 11/10। ये 1 साल के लिए होता था, समय 3 साल है इसलिए 3 कर दिए थे। 11 का क्यों 1331 हो गया, 10 का क्यों 1000 हो गया। अब ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो इसका वैल्यू दिया हुआ हमको इसका निकालना था। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन जो है उसी दर पर कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है जो 3 वर्ष में कितना गुना होता है 3 गुना होता है, तो कह रहा है जो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ये बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तब ना 9 होगा, तो ये जो पावर आता है ना, पावर को इसमें गुना कर दिया जाता है, तो 3 गुना कितना होगा 6 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगला प्रश्न की बात हम करते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे होगा 30, तो 10 तिया 30, क्षमता निकल गया 15 दूना 30।
अब इतना समझिए 30 रोटी आपके पास में है और ये दोनों बंदा को खिलाना है। ये ए एक दिन में 3 रोटी खाता, बी एक दिन में 2 रोटी खाता। जब दोनों मिलके खाएगा तो 5 रोटी खाएगा, तो 30 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? तो 4A+B यानी कितना, 30 रोटी है खाना, एक दिन में दोनों आदमी मिलके 5 रोटी खाता, अर्थात कितना, 6 डेज। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका, इसी का तरीका हो जाएगा दोनों मिलकर करेगा। ए जब x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में, और A+B जब करेगा तो x गुना वाई बटे x+y दिन में करेगा। तो यहीं से बना दीजिए ना, तो हो जाएगा 10 गुना कितना, 15 बटे 15, 10 25, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूना 10, 5 से 5 दिया 15, तो 3 दूना कितना, 6 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न की बात करेंगे। क्या करा, यदि ए और बी, यहाँ हमेशा याद रखिएगा, यदि A+B किसी काम को x दिन में करता है या इसमें से कोई एक, जैसे B y दिन में करता है, तो A कितना दिन में करेगा, तो x गुना y बटे क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर y-x या x-y। तो देखिए A और B कितना दिन में करता है, तो 16 दिन में करता है। ठीक है, और दूसरा कितना दिन में, 24 दिन में। तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो 24 - 16, तो हो जाएगा कितना, 16 गुना 24 बटा, दोनों का अंतर कितना, 8, 8 दूना 16, तो 24 दूना कितना हो गया, 48 डे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रश्न में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको मैथ्स में मिलते रहेगा प्रत्येक दिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।